अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर किया था सेटअप एनवायरमेंटल वेरिएबल्स node.js के, और हमने MongoDB के जो है कुछ सेटअप वगैरह किए थे। आप लोगों ने ज़रूर फॉलो किया होगा, उम्मीद है। आज के लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। आज जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक प्रोग्रामर्स या एक कोडर, उनके लिए ये जो है एक डेवलपर्स आईडी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि गिटहब क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो हमारा कुछ आउटलाइन इस तरह से होगा कि सबसे पहले व्हाट इज़ गिटहब, आप लोगों को बताया जाएगा गिटहब क्या है। फिर हाउ टू क्रिएट गिटहब अकाउंट, हाउ टू कनेक्ट गिटहब अकाउंट टू गिट डेस्कटॉप, how to create repository on GitHub, how to integrate Visual Studio Code to Git Desktop, commit and push with summary and description, how to clone repository, what is search.sh and create account to get search token, how to deploy code on GitHub using Git workflow, how to create secret key on GitHub, how to push code on GitHub using terminal। ये हमारा आउटलाइंस होगा, ठीक है। इस पूरे आउटलाइंस को हम फॉलो करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो देखते हैं कि गिटहब क्या चीज़ है। सो व्हाट इज़ गिटहब। देखिए, गिटहब एक ऐसी जो है रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस है, यानी जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। आप रिपोजिटरी अपना होस्टिंग कर सकते हैं। रिपोजिटरी से मतलब क्या है, आप एक मिसाल के अपने पीसी पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर आप फाइल बनाते हैं index.html के, index.js के, ठीक है। तो इस तरह के आप फाइलें वगैरह बनते हैं, इमेज लगाते हैं, ठीक है, इमेज के रखते हैं, वीडियो वगैरह रखते हैं। तो ये सारा आप उस रिपोजिटरी के अंदर रखते हैं एक फ़ोल्डर बना के। तो यही चीज़ हम ऑनलाइन रखते हैं, ठीक है। उसका फोल्डर का नाम जैसे रिपोजिटरी होगा, हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, उसमें अपना प्रोजेक्ट वगैरह बनाते जाते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप रिपोजिटरी को होस्ट कर सकते हैं गिटहब पे। सो दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, वो हम साथ साथ अपना इस जर्नी में हम देखेंगे इसके मुख्तलिफ फीचर्स को। और ये आपको कमांड लाइन टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप कमांड लाइन टूल्स पे आप अपना कोडिंग वगैरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये आपको एक्सेस कंट्रोल देता है। आप एक्सेस प्रोवाइड करेंगे आप एक्सेस कंट्रोल से, ठीक है। आप अपने कोड के साथ एक्सेस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वर्जन कंट्रोल भी हमारे पास ये प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम कोलेब्रेशन फीचर्स इसमें अवेलेबल से, आप एक ही प्रोजेक्ट पे 3-4 बंदे काम कर सकते हैं, कोलेबरेट कर सकते हैं ना। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक रिपोजिटरी बनाया, उस रिपोजिटरी पे कोलेब्रेशन किया 2-3 बंदों को, ठीक है। तो मुख्तलिफ बंदे मिलके आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, और सारे जो है टीम, जो कि जितने भी अपने कोलेबरेटर्स हैं, वो सब आपके कोड को साथ जो है एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, वो पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्टली बहुत अच्छी चीज़ है, कोड मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। इसमें अपने कोड की वगैरह के मैनेजमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कोड मैनेजमेंट के लिए ये बेस्ट होते हैं। तो ये हमारे पास है गिटहब। व्हाट इज़ गिटहब। नेक्स्ट में हम चलेंगे कि हमारे पास जो दूसरा है, हाउ टू क्रिएट गिटहब अकाउंट। अच्छा, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल होगा, या आप जो है डायरेक्ट जो है अपने ब्राउज़र्स पे आए, ठीक है। ब्राउज़र्स पे आके यहाँ पे github.com सर्च करें, या आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू आए तो आपके पास ये जो है इंटरफेस शो होगा। देखिए, वेयर द वर्ल्ड बिल्ड सॉफ्टवेयर, जिसमें दुनिया भर से लोग इस अपना जो है रिपोजिटरी को होस्ट करते हैं, ठीक है। ये इस गिटहब रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस को यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे जैसा क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखना है कि जब भी नाम लेंगे, आपने अपने ट्राई करना है, कोशिश करना है कि अपने रियल नेम से जो है यहाँ पे अकाउंट बनाया जाए। अगर रियल नेम अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप अपना पहला नेम, फर्स्ट नेम और जो है अपना निक नेम वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अपने नाम के साथ एसोसिएट हो। ईमेल एड्रेस यूज़ कीजिए जो वैलिड हो, और जो बिजनेस ईमेल एड्रेस होते हैं वो यूज़ करें, ठीक है। पासवर्ड वगैरह दें एंड वेरिफिकेशन करें, ठीक है। अपना यहाँ पे पजल वगैरह आते हैं, सोल्व करें एंड देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। देन जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ईमेल वेरिफिकेशन कीजिए, ठीक है। आप इसके बाद साइन इन करने के लिए यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करिए, ठीक है। तो ये आपके पास गिटहब की जो है वो अकाउंट बन जाएगा। अब आपने गिटहब के अकाउंट बन गया आपका, ठीक है। आपने जब लॉगिन किया तो आपके पास जो है प्रोफाइल खुल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपने तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है अपने गिटहब अकाउंट को बनाने के लिए। एंड यहाँ पे अपना तस्वीर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज एवेटार यहाँ पे एडिट करें,
और अपना प्रोफाइल वगैरह चेंज करें। यहाँ पे अब आप अपडेट भी कर सकते हैं, अपने बायोस वगैरह यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है, अपने बायोस जो भी आप हैं। और इसके अलावा कुछ URL आप दे सकते हैं, ठीक है, कंपनी आप जिस कंपनी में है वो मेंशन करें और लोकेशन करके आप अपने अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल को। सो ये था हमारे पास गिटहब अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा कि हम हाउ टू कनेक्ट गिटहब अकाउंट टू गिट डेस्कटॉप, कि अपना गिटहब के जो अकाउंट्स है उसको गिट डेस्कटॉप के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो आप लोगों ने क्या करनी है, सिंपली यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना है और आपने गिट जो है हब डेस्कटॉप को ओपन करना है। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, लेकिन आपके पास चूंकि इनिशियली ओपन हो रहा है तो आपके पास ये इंटरफेस शो नहीं होगा। मैंने क्योंकि ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो मेरे पास लॉट ऑफ जो है रिपोजिटरी बने हुए हैं, तो मेरे पास ये स्क्रीन हुआ। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है। ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये तो ऑटो फैच होता है, ठीक है, आपके गिटहब के जो भी अकाउंट्स है अपने गूगल पे जो है साइन इन किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच करेगा। अगर नहीं किया है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। ईमेल आपने प्रोवाइड करना है और पासवर्ड आपने प्रोवाइड करना है, इसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है तो ये आपके पास जो है साइन इन हो जाएगा। इस तरह आपने अपना गिटहब जो है अकाउंट को गिट डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट किया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप्स हाउ टू क्रिएट रिपोजिटरी ऑन गिटहब। गिटहब पे हम कैसे रिपोजिटरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तो है गिटहब, ठीक है, का हमारे पास ये ब्राउजर्स में अकाउंट, और एक तो हमारे पास है गिटहब डेस्कटॉप। आप गिटहब डेस्कटॉप से भी बना सकते हैं एंड आप जो है गिटहब के अकाउंट से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम रिपोजिटरी बना सकते हैं गिटहब के डेस्कटॉप से। तो पहले हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम आएंगे। सो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं गिटहब के डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड न्यू रिपोजिटरी पे आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे रिपोजिटरी के नेम लिखना है, ठीक है। तो रिपोजिटरी के नेम मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे पास डीमो है तो मैं डीमो के नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, जो भी है प्रोजेक्ट नाम भी रिलेवेंट हो, ठीक है, अपने, और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी उसी से रिलेवेंट हो। इसके बाद आप अपना एक स्पेसिफिक फाइल चूज़ करना है जहाँ पे भी आप काम करेंगे, सारा प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स आपके अवेलेबल्स होंगे। तो आप एक मेन जो है अपने लिए डायरेक्टरी बना सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी डायरेक्टरी बनाया हुआ है तो मेरे पास ये सिलेक्ट है वर्क स्टेशन फाइल एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, उसके अंदर ये सारे अवेलेबल्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जो है देखिए प्रोजेक्ट्स, इसके बाद मंस्टेक प्रोजेक्ट और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स में ये हमारे पास अवेलेबल्स होंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे हमने यहाँ पे रिपोजिटरी को क्रिएट किया तो ये हमारे पास रिपोजिटरी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे कह रहे पब्लिश रिपोजिटरी, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है जो रिपोजिटरी है वो हमारे पास करंट जो है लोकल में हमारे पास हुआ है, ठीक है। तो हमने चूँकि इसको गिटहब पे ये अभी अवेलेबल्स नहीं है, ये हमारे पास करंट लोकल में हमारे पास अवेलेबल है। तो हम चेक करते हैं लोकल में हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ, फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। इस जो हमने डायरेक्टरी सेलेक्ट की थी उसी डायरेक्टरी में मैं जाता हूँ। सो यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे मेरे पास है वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सॉरी वर्क स्टेशन इन फाइल एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है। इसमें जावास्क्रिप्ट एंड प्रोजेक्ट्स एंड मंस्टिक प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट, इसमें आपको पास डीमो यहाँ पे नज़र आया, ठीक है। तो ये हमारे पास लोकली अवेलेबल है, लेकिन हम गिटहब पे जाके रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डीमो जो है अभी गिटहब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं, चेक करते हैं, हमारे पास 8 रिपोजिटरी है अभी लाइव नो। तो मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास कोई अभी डीमो के नाम से रिपोजिटरी नहीं आया। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से अब हम कहते हैं पब्लिश रिपोजिटरी। हमारे पास लोकली तो क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हम इसको हम गिटहब पे भी पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे नेम आप सेम रख सकते हैं, ठीक है, मसला नहीं है। एंड अपने यहाँ पे प्राइवेसी चेक करने की, आप प्राइवेट रखते हैं तो आप चेक कर दें, अगर आप पब्लिक रखना है तो चेक हटा दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने किया जी पब्लिश रिपोजिटरी। तो जैसे मैं पब्लिश रिपोजिटरी करूँगा ये हमारे पास गिटहब की जो है
अकाउंट्स में हम चेक करते हैं वहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे देखिए स्टेटस दे रहे हैं, ये पब्लिश हो रहा है, ठीक है, पब्लिशिंग टू ओरिजिन। सो हमारे पास रिपोजिटरी बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिपोजिटरी अब हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए डीमो हमारे पास रिपोजिटरी आ गया है अपडेटेड 21 के को, ठीक है। तो ये हमारे पास था गिटहब के थ्रू हम कैसे रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीकाकार है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम अपना यहाँ पे अब हम कैसे जो है इधर अकाउंट में रहते हुए कैसे रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो कि हमारे पास लोकल में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिएट करेंगे आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोजिटरी नेम एंड डिस्क्रिप्शन आपने देने, पब्लिक या प्राइवेट रखना है और क्रिएट रिपोजिटरी करना है, तो ये आपके पास रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। तो हमने आपको गिटहब के थ्रू भी रिपोजिटरी क्रिएट करना सिखाया, ठीक है, और आपको गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू भी और गिटहब अकाउंट के थ्रू, दोनों के थ्रू हमने आपको कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं वो आपको सिखा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स है हाउ टू इंटीग्रेट विजुअल स्टूडियो कोड टू गिट डेस्कटॉप। अब हम आते हैं गिट डेस्कटॉप पे, कैसे हमने विजुअल स्टूडियो कोड को जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो राइट नो हमारे पास यहाँ पे देखिए ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने डेमो के डायरेक्टरी बनाए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ओपन करना चाहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, शो इन एक्सप्लोरर करना चाहते हैं या वी ऑन गिटहब पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास राइट नो शो हो रहा होगा एटम, क्योंकि हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाए फाइल में, ठीक है, एंड ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिए फाइल के। तो ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके इंटीग्रेशंस के नाम से एक टैब्स मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड को, ठीक है, और शेल कमांड प्रॉम्प्ट ही रहने दें। एंड यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, सेव करना है। तो ये आपका जो है इंटीग्रेट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड कर सकते हैं अपने टीमों की कोड को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा वो होगा हमारे पास है कमिट एंड पुश विद समरी एंड डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमने ओपन विद विजुअल स्टूडियो किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो में ओपन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, एक फाइल क्रिएट करना होगा और इसका नाम मैं दूंगा इंडेक्स, ठीक है, .html, ठीक है। तो ये index.html फाइल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो जैसे क्रिएट हो जाएगा आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए एंड टेप प्रेस कीजिए, तो ये होल जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे टाइटल चेंज किया, ठीक है, टाइटल्स चेंज करके आपने टाइटल्स में लिख दिया जी डीमो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक H1 टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, H1 टैग का। एंड जिस H1 टैग इसमें हम एक मैसेज देते हैं वेलकम टू हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गई जी, ये हमारे पास मैसेज है। इसको जस्ट मैंने क्या करना है, सेव करना है। तो मैंने Ctrl+S प्रेस किया और ये जो है यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास आइकन है वो नज़र आता है। अगर अनसेव हो तो अब ये चूँकि सेव हो गया तो आइकन गायब हो गया। तो सेव हो चुका है। जैसे सेव होते हैं मैं यहाँ पे आता हूँ गिटहब डेस्कटॉप पे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको गेट करेगा और ये चेंज हो जाएगा स्क्रीन। सो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट जो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए index.html जो है एक क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे जो भी चेंजेस आपके पास आए ये सारा 8y+++, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये वाला जो पहला जो चीज़ है वो समरी है एंड ये डिस्क्रिप्शन है। तो हमने कहा था हम करेंगे कमिट एंड पुश विद समरी एंड डिस्क्रिप्शन। सो हमसे पहले हम कमिट करते हैं, तो यहाँ पे समरी लिख दिया एंड डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं वी प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैसेज, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड मैसेज को, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब कमिट क्या होते हैं, कमिट एक ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। जब भी आप अपने एप्लीकेशंस का कोई भी फीचर्स या कोई भी पार्ट या कोई भी
प्रोग्रामिंग का चंक जो है वो कंप्लीट करते आप कमिट करते उसको ब्रेक पॉइंट बनाते थे, ताकि हमें बाद में हम जब अपने कोड पे जो है रिव्यू करना चाहते तो हमें पता चलते इस कमिट के सेक्शन में हमने ये किया है, ये पार्ट इसमें ये है, इसमें ये है, वो हमें समझ आ जाते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे देखेंगे ना, ये कमिट बन जाते क्रिएट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये इसका जो है डिस्क्रिप्शन और ये जो कोड है वो बाद में शो हो जाते हैं। तो जैसे हम कमिट टू मैन करते हैं, ये जो है कमिट हो जाएंगे, ठीक है, कमिट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए अभी राइट नो अगर हम जाते हैं अपने यहाँ पे और मैं अब रिपोजिटरी पे ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैं डीमो ओपन करता हूँ अपना रिपोजिटरी। यहाँ पे देखिए आपको index.html अभी नज़र नहीं आ रहे, तो अभी ये कमिट हो चुका है, लेकिन आप जो है पुश नहीं किया। आप मल्टीपल कमिट करके जो है सिंगल पुश भी कर सकते हैं या सिंगल कमिट एंड सिंगल पुश भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंगल कमिट एंड सिंगल पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पुश ओरिजिन आप जैसे कि करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस शो होगा पुशिंग टू ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटस बार शो करे ये, एंड ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप वीव ऑन गिटहब पे भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट जो कि हमने पास ओपन किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर सकते हैं। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हमारे पास देखिए index.html जो है वो शो हो रहा है। तो जैसे हमने index.html से उस पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी चेंजेस हुआ था वो शो हो रहे होते हैं। अब हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं, बैक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम कमिट्स के फाइल पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम कमिट करते हैं यहाँ पे आपको देखिए कमिट की जो डिस्क्रिप्शन समरी है वो नज़र आते हैं, एंड आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो भी डिस्क्रिप्शन आपने दिए हैं, जैसे कि हमने दिया था जीवी प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैसेज, और यहाँ पे आपको सारा जो है मैसेज जो है डिस्क्रिप्शन और जो कोड में चेंजेस किए वो शो हो जाएगा। सो ये होते हैं हमारे पास कमिट, पुश एंड विद समरी एंड डिस्क्रिप्शन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है हाउ टू क्लोन रिपोजिटरी, ठीक है, हाउ टू क्लोन रिपोजिटरी। सबसे पहले क्लोन रिपोजिटरी करने के लिए तो हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि हमारे फाइल में चूंकि अवेलेबल नहीं था ना, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आते हैं अपनी प्रोफाइल में, ठीक है, और यहाँ पे हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं जो कि हमारे लोकल में अवेलेबल नहीं होगा और उसको हम क्लोन कर सकते हैं। आप किसी भी जो है पर्सन का, ठीक है, जिसने भी रिपोजिटरी बनाए हुए हैं उसकी रिपोजिटरी अगर पब्लिक है तो आप उसको जो है क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे मैं सबसे पहले करने वाला हूँ न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ न्यू, और मैं यहाँ पे रिपोजिटरी नेम दे रहा हूँ डीमो साइट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, पब्लिक रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ रिपोजिटरी को, ठीक है। तो जैसे रिपोजिटरी क्रिएट होते हैं फिर हम उसको क्लोन कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है रिपोजिटरी क्रिएट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, कोड अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये शो कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिपोजिटरी को हमने क्लोन करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने IIG कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं गिटहब डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, फिर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ एंड क्लोन रिपोजिटरी पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ देखें तो मेरे पास जो है यहाँ पे आपको जैसे मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं रिपोजिटरी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे URL पे क्लिक करें और यहाँ पे रिपोजिटरी का यहाँ पे दे दें, ठीक है, यहाँ पे रिपोजिटरी नेम दे दिया, एंड यहाँ पे देखिए इस फोल्डर में हम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले फोल्डर्स आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास इस नाम का कोई फोल्डर्स अवेलेबल नहीं है। देखें यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए डीमो साइट्स के नाम से कोई फोल्डर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोन रिपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये देखिए क्लोनिंग हो रहा है डीमो साइट अपनी इस लोकल होस्ट पे, तो ये होने देते हैं क्लोन रिपोजिटरी। आपने जस्ट क्या किया, ये जो URL है इसको कॉपी किया एंड क्लोन रिपोजिटरी के URL यहाँ पे फाइल पे गया, क्लोन रिपोजिटरी पे क्लिक किया एंड यहाँ पे URL पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे जो है और पाथ सेलेक्ट कर दिया जहाँ पे भी आपने क्लोन करना है वो आपके पास हो गया, ठीक है। तो आपका जो है क्लोन हो चुका है रिपोजिटरी। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डीमो साइट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये था हमारे पास हाउ टू क्लोन रिपोजिटरी।
ओके, तो चेक करते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि व्हाट इज सर्च डॉट एस एच एंड क्रिएट अकाउंट एंड गेट सर्च टोकन। तो हमने सर्च डॉट एस एच क्या है और क्रिएट अकाउंट करने और सर्च टोकन को हासिल करने। तो यहाँ पे आप जो है विजुअल स्टूडियो को ओपन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आ जाए गिटहब डेस्कटॉप पे तो अपने यहाँ पे रखना है अपना डीमो को, ठीक है। करंट रिपोजिटरी डीमो सेलेक्ट होना चाहिए एंड ओपनिंग विजुअल स्टूडियो कोड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास टर्मिनल्स नहीं होंगे ओपन, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स आपके पास ओपन है, शॉर्टकट ये की है। अगर आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करना चाहते, सिंपल आप यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक कीजिए और न्यू टर्मिनल्स यहाँ पे कीजिए, तो ये आपके पास ये जो है टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे एडिट एट्रीब्यूट्स को जो है डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आके मुझे यहाँ पे सर्च जो है वो टाइप करनी है, सर्च SURGE सर्च। आपने इसको इंटर करना है, तो ये आपको जो है ईमेल एंड पासवर्ड देगा। आपने ईमेल इंटर करना है एंड पासवर्ड इंटर करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं देखिए यहाँ पे रनिंग है, इस ईमेल से मैं रनिंग हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रनिंग है। इसके बाद आपने ईमेल पासवर्ड दिया और आपके पास प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे जो है अपना पाथ डायरेक्टली वो जो है आइडेंटिफाई करता है। आपने जस्ट इसी पाथ को रखते हुए इंटर दबा देना है, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास टोकन डोमेन आ जाएगा। आप डोमेन नेम को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूँगा, मैं इसी को इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। देखिए डोमेन इस नाम से और अपलोड हो चुका है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे, ठीक है, सक्सेस हुआ है। अब हम इसको चेक करते हैं, ये डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर्स पे आता हूँ और इस डोमेन नेम को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू हेलो वर्ल्ड्स, ये हमारे पास जो है वो इसने डिप्लॉय किया। ये सर्च डॉट एस एच क्या होती है, सर्च डॉट एस एच जो होती है वो हमारे पास एक स्टैटिक वेबसाइट को जो है ना वो डिप्लॉय करता है, यानी स्टैटिक जितनी भी वेबसाइट है उसको वो डिप्लॉय कर देता है और डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं और उस पर वो पब्लिश कर देता है। तो हमने यहाँ पे डोमेन इस सर्च डॉट एस एच पे इस डोमेन नेम से अपने साइट को जो है पब्लिश किया है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। अब हम इसको ऑटोमेट करना सिखाएंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें यहाँ पे सर्च टोकन भी था, ठीक है। हम तो सर्च टोकन को भी लेके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लगाता हूँ सर्च टोकन टाइप करूँगा तो मेरे पास ये जो है टोकन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास डोमेन नेम भी आ गया और मेरे पास सर्च टोकन भी आ गया, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाउ टू डिप्लॉय कोड, ठीक है। हाउ टू डिप्लॉय कोड ऑन गिटहब यूजिंग गिट वर्कफ्लो। तो हाउ टू डिप्लॉय कोड ऑन गिटहब यूजिंग गिट वर्कफ्लो। तो हमारे पास आएगा जी, सबसे पहले हमें आना पड़ेगा जी अपना यहाँ पे जो है गिटहब अकाउंट्स पे आना पड़ेगा एंड हमारे पास जो रिपोजिटरी है वो उस रिपोजिटरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डीमो, ठीक है। इस डीमो रिपोजिटरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो खुल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आपका खुल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है, हाउ टू डिप्लॉय कोड ऑन गिटहब यूजिंग गिट वर्कफ्लो से पहले हम आपको सिखाएंगे हाउ टू क्रिएट स्क्रेड की ऑन गिटहब। तो सबसे पहले ये वाला चीज़ आएगा, हाउ टू क्रिएट, ये वाला जो चीज़ है इसमें ये जो हमारे पास है हाउ टू क्रिएट स्क्रेड की ऑन गिटहब। तो हम सबसे पहले स्क्रेड की क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्रेड की क्रिएट करने के लिए गिटहब पे आपने सेटिंग पे क्लिक करें। यहाँ से सबसे पहले आपने अपने रिपोजिटरी पे आया डीमो, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रेड में यहाँ पे जो है स्क्रेड में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रेड पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने न्यू रिपोजिटरी स्क्रेड यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। इसमें आपने नेम देना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रेड जो है वो दूंगा जी, फॉर एग्जांपल डीमो का दूंगा, ठीक है। तो मैं डीमो ही देता हूँ, ठीक है। एंड इसमें आपने स्क्रेड की जो है वो पास कर देना है। तो हमारा स्क्रेड जो है वो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पे हमें अवेलेबल होगा, ठीक है। ये हमारे पास है स्क्रेड की, तो ये हमने कॉपी किया, ठीक है, एंड इसको पेस्ट किया और यहाँ पे हम लिखेंगे डीमो टोकन, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हाइफन को, या मैं हाइफन को लेता हूँ, ठीक है, टोकन। तो इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी, एंड ये हमारे पास क्रिएट की बन गया जो है डीमो टोकन के नाम से। उसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। इस डीमो टोकन को मैं यहाँ पे पेस्ट करके रखता हूँ, ठीक है।
एंड हमने दूसरा एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना है इसी में, ठीक है, और उसका नाम होगा डोमेन डीमो डोमेन, ठीक है, डीमो अंडरस्कोर डोमेन। तो मैं यहाँ पे डोमेन्स को भी यहाँ पे अब कॉपी करता हूँ, यहाँ से मेरा जो डोमेन है, डोमेन नेम जो कि आपने यहाँ पे सर्च करते हुए किया था, इस डोमेन को भी मैं कॉपी करता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये डोमेन्स भी कॉपी हो चुका है, सही है, एक्यूरेट, सही है। इसको मैंने जो है इसको भी कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं न्यू जो है टैब एक और खोलता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे इसको सेव रखता हूँ एंड इसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पे एड्स क्रिएट की करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एड्स क्रिएट की, दो क्रिएट की हमारे बन चुका है, डीमो डोमेन एंड डीमो टोकन। तो कैसे हमने जो है क्रिएट की बनाना है वो आपको आ गया। तो अब हम वापस बैक चलते हैं अपने उस पर गिटहब वर्कफ्लो पे। तो यहाँ पे हम एक्शंस पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सेटअप वर्कफ्लो यूरसेल्फ आपने क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा जी .yml की फाइल्स आपके पास ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आप इसका नाम जो है डाट के बाद अपना जो प्रोजेक्ट का नेम होगा उसको रख सकते हैं। तो कंट्रोल सेट करता हूँ मैं, यहाँ पे रखना है डीमो, ठीक है, .yml, और ये आपके पास आ गया जी डीमो .yml। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ, actions and setup workflow। सो हमारे पास जो है मेन YML है, इसको मैंने चेंज करके demo.yml आपने रख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इन सारे को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे न्यू रिपोज करना। आपने यहाँ से मेरे जो है रिपोजिटरी को ओपन करना है। कौन सी रिपोजिटरी को ओपन करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आ गया रिपोजिटरी में, और यहाँ पे मेरे पास डीमो डिप्लॉय है, इसको यानी ओपन करना है आपने। इसकी गिट वर्कफ्लो में आना है, ठीक है, और यहाँ पे ऑटो डिप्लॉय की जो है ये सारा जो कोड है आपने यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है, और इसको कॉपी किया और यहाँ पे आना है और इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास है। सबसे पहले देखें नेम हमारे पास है, जो नेम है कि इसका नाम हम दे सकते हैं। तो हमने कहा कंटिन्यूस डेवलपमेंट है, आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे ऑन पुश, पुश पे ही आपने रखना है, ठीक है, जो आप डिप्लॉय कर रहे हैं। ये रन्स ऑन यूबंडो, ये लाइटेस्ट रिकमेंडेड है, आपने इसी को रखना है। यूबंडो पे आपने इसको कमांड को यूज़ करना है, ठीक है। और स्टेप्स हमारे पास है, सबसे पहले एक्शन /checkout v2, ठीक है। ये रन हमारे पास आएगा जब हम सेटिंग अप नोड कर रहे होते हैं, और ये नेम हमें शो होगा जब हम बिल्ड कर रहे होंगे सेटअप नोड, और ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी कि हमने node.js को सेटअप करने के लिए गिटहब की जो वर्कफ्लो है उसमें गिट कमांड लाइन में ये कमांड देना होता है एक्शंस। इसको इंस्टॉल करने के लिए node.js को एक्शन सेटअप -node@version v1, ठीक है, विद नोड वर्जन है विद 12.x। इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है सर्च को, जिस तरह हमने डिप्लॉय करने के लिए अपने टर्मिनल पे सर्च को इंस्टॉल किया था। हाँ, आपने सर्च लिखा था तो आपका आगे थे, मैं भूल गया था। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एक और चीज़ भी करनी है टर्मिनल्स पे। वो चीज़ क्या है, आपने लिखना है npm इंस्टॉल, ठीक है, और सर्च करने सबसे पहले, और इसको -ग्लोबली करना है, ठीक है, -ग्लोबली, और आपने सर्च करना है। फिर आपने सर्च को जो है टाइप करना इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहा है कि आपका पहला सर्च इंस्टॉल करें, तो npm इंस्टॉल -ग्लोबली सर्च, फिर ये डिप्लॉय कर रहा है वेबसाइट को। फिर आपने search./ और URL आपने यहाँ पे जो टोकन नेम है, तो हमारे जो टोकन बनाया था वो डोमेन जो बनाया था वो हमने बनाया था डोमेन ये इस नाम से। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसमें इसकी जगह पे डॉट के बाद मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्लेस हो गया, और जो हमारे पास ये टोकन है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डोमेन्स आ गया, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास टोकन्स भी आ गया, और यहाँ पे मैंने जो है डीमो डॉट इसको कॉपी किया और अगेन जो है इधर मैं डोमेन नेम दे देता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया सक्सेसफुली रन। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट कमिट करना है, और यहाँ पे आपने लिखा है क्रिएट demo.yml, आप इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल्स है, और कमिट टू न्यू फाइल। तो ये आपके पास जो है डिप्लॉय हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस साइट को, अभी हम जो है रिफ्रेश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं जनाबे वाला
वापस अपने कोड्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेमो पे आता हूँ वापस, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्शंस पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास क्रिएट YMLs को जो है वो एग्जीक्यूट करा रहा है, ठीक है। तो ये डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉय कंप्लीट हो गया, क्रिएट, ये देखिए अब ये डिप्लॉय सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, और ये देखिए इसमें अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, तो ये एज इट इज शो होगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे चेंज करते हैं हेलो वर्ल्ड को टू डिप्लॉयमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं डिप्लॉयमेंट, चलो। तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू हेलो वर्ल्ड टू डिप्लॉयमेंट, ठीक है। हमने ये लिखते हैं, हमने सेव कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये इसको रिफ्रेश हम करते हैं, तो ये अभी आपके पास अवेलेबल्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आके आपने इसको जो है अगेन जो है आपने यहाँ पे डेमो पे आया, ठीक है। आपने जो है यहाँ पे पुश करना होता है, यहाँ से आपके ये जो चेंजेस किया है उसको जैसे आप पुश करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको कमिट किया, देखिए हमारे पास समरी ये है कि हमारे पास अपडेट किया है हमने, ये क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करके मैंने अपडेट किया है। तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ अपडेट इंडेक्स, ठीक है। इसमें ये शो होता था यार, ये क्यों नहीं हुआ, सेव तो मैंने किया है ना। एक मिनट में दोबारा से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डाट लिखते हैं, सेव करता हूँ, ठीक है। ये सेव हो गया, यहाँ पे आया, ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही डेमो साइट, और ये डेमो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समरी, चलो अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमिट कर देता हूँ, तो जैसे मैं कमिट करूँगा कमिट टू मेन, एंड यहाँ पे मैं पुश करूँगा, ठीक है, पुश, यहाँ पे मैंने कर दिया पुश टू ओरिजिन, और ये पहले फेच करना पड़ेगा क्योंकि हमने फेच नहीं किया था, इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पे पुल ओरिजिन करते सबसे पहले, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पुश ओरिजिन, वंस आपने ये जो YMLs है यहाँ पे ये गिट वर्क फ्लो ऐड कर दिया, ये देखिए यहाँ पे आपका निशान ग्रीन भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अपने कोड में जो है अपने कोड में आप कोई भी चेंज लिखिए, जैसे हम लिखते हैं वेलकम टू हेलो वर्ल्ड टू डिप्लॉयमेंट, ठीक है। या मैं लिखता हूँ यहाँ पे योर साइट इज डिप्लॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख दिया योर साइट इज डिप्लॉय, तो मैंने इसको सेव कर दिया, दिस विल रिफ्लेक्ट हेयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट HTML, और मैंने यहाँ पे किया कमिट टू मेन। तो जो भी हम चेंज करते हैं इसको जैसे ही हम कमिट करके पुश करते हैं ना, ये ऑटो जो है वो डिप्लॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही पुश करूँगा, तो मैं यहाँ पे पुश किया, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस आ रहे पुशिंग टू ओरिजिन, तो जैसे मैं पुश करता हूँ तो ये जो है गिटहब जो है हमारा कमांड जो हमने .yml के वर्क फ्लो बनाया था वो एग्जीक्यूट करा देते हैं, ठीक है, डिप्लॉय कर देते हैं, फिर वो जो है डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं इसमें, ठीक है, अरमान अजू के, यहाँ से मैं दोबारा से अपने रिपोजिटरी पे जा रहा हूँ, और रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैं डेमो पे क्लिक किया, तो मैं आपको चेक करा रहा हूँ कि वो डिप्लॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप एक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये आपका जो है डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी वेलकम टू हेलो वर्ल्ड है, तो हम अब इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे योर साइट इज डिप्लॉय, अब ये हमें बार बार जो है अब हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम पुश करेंगे हम इस URL को रिफ्रेश करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें जो है शो होगा इस साइट पे जो है ये हमारा पब्लिश हो चुका है। जो भी चेंजेस हम करते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये अपडेट कर देगा डिप्लॉयमेंट, ठीक है, जो भी होगा। तो ये हमारे पास था गिटहब पे हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट को गिटहब के थ्रू कैसे हम जो है डिप्लॉय कर सकते हैं।
सो हमारा लास्ट है हाउ टू पुश कोड ऑन गिटहब यूजिंग टर्मिनल। सो यहाँ पे मैंने कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखे इस डायरेक्टरी में रहना है, ठीक है, आपने जो आपका डेमो है, एंड जस्ट यहाँ से कोड जो है आपने पेस्ट करते जाना है। जैसे गिट इनिट करना है सबसे फर्स्ट स्टेप पे, फिर गिट एड डॉट है, ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट करना भूल गया, मैं यहाँ पे भी जो है इन शो करके इसको अपडेट करता हूँ। गिट एड आपने क्या करनी है, डॉट लिख देना है, ठीक है, एंड अगेंस्ट में उसको प्रेजेंटेशन मोड में लेता हूँ। तो गिट एड डॉट आपने इसको दूसरे में करना है, एंड गिट कमिट माइनस एम आपका जो भी मैसेज है जब हम कमिट कर रहे होते थे, यहाँ पे जब हम गिट डेस्कटॉप पे यहाँ पे हम कमिट कर रहे होते तो यहाँ पे जो समरी लिखते थे वो हम यहाँ पे माइनस एम के साथ जो है इस कोटेशन के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे टर्मिनल्स में यहाँ पे साथ साथ जो है इसको इंटर करते जाने। फिर इसके बाद गिट रिमोट एट ओरिजिन आपका स्लैश मेन या यहाँ पे मास्टर, स्लैश मेन या मास्टर आएगा, वो डिपेंड करते हैं आपके। यहाँ पे मैं ब्राउजर्स में आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका मास्टर यहाँ पे मेन है तो आपने मेन करना है, अदरवाइज अगर आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट आपका मेन है तो आपने मेन सेलेक्ट रखना है, अगर मास्टर है तो आपने मास्टर यहाँ पे देना है। इसके बाद यूआरएल आपका जो रिपोजिटरी का होगा, यहाँ से आप इस रिपोजिटरी में है, ठीक है, इस रिपोजिटरी के यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है एंड देन जस्ट यहाँ पे यूआरएल पे अपने पेस्ट कर देना है गिट। फिर इसके बाद लास्ट हमारा है गिट रिमोट पुश करना है माइनस यू ओरिजिन मैन के साथ, तो ये आपका जो है कोड पुश हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर्स का ओवरव्यू ये है कि इसमें हमने गिटहब्स के हवाले से एक्सप्लोरेशंस किया, ठीक है, कि हमने सबसे पहले देखा था गिटहब क्या है, सो व्हाट इज़ गिटहब, हाउ टू क्रिएट गिटहब अकाउंट्स, हाउ टू कनेक्ट गिटहब अकाउंट टू गिट डेस्कटॉप, हाउ टू क्रिएट रिपोजिटरी ऑन गिटहब, इंटीग्रेट करना सिखाया था विजुअल कोड को गिटहब्स डेस्कटॉप के साथ, कमिट एंड पुश विद समरी एंड डिस्क्रिप्शन, हाउ टू क्लोन रिपोजिटरी, ठीक है, हाउ टू डिप्लॉय कोड ऑन गिटहब यूजिंग गेट वर्कफ्लो, हाउ टू क्रिएट स्क्रेट की ऑन गिटहब, what is the search.sh and how to create account and get search token, ठीक है, and finally हमने last किया था how to push code on GitHub using terminals. So don't forget to share, like, comment and subscribe.